नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे भी वाद विवाद दर्ज हैं जिन्होंने सिर्फ तर्क और ज्ञान की सीमाओं को नहीं बल्कि जीवन के अर्थ को भी बदल दिया। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अद्वितीय शास्त्रार्थ की जो एक बालक और एक महान विद्वान के बीच हुआ था। यह शास्त्रार्थ था आर्षि अष्टावक्र और राज पंडित आचार्य बंदी का। ये बात है मिथिला के राजा जनक के समय की। राजा जनक ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। इस यज्ञ में एक अनोखी शर्त रखी गई थी, जो भी विद्वान शास्त्रार्थ में सबको हराएगा उसे अपार धन और सम्मान मिलेगा। राजा जनक के राज पंडित थे आचार्य बंदी, जो अपनी तर्क शक्ति और विद्वत्ता के लिए विख्यात थे। वे कई शास्त्रार्थ जीत चुके थे और उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। जो भी उनसे हारता उसे वरुण देव के सागर में डुबो दिया जाता था। इसी क्रम में एक बार अष्टावक्र के पिता आर्षि कहोड़ भी आचार्य बंदी से हार गए और उन्हें भी सागर में भेज दिया गया। इस घटना से बालक अष्टावक्र के मन में अपने पिता को वापस लाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। हालांकि वे अभी केवल 12 वर्ष के थे और उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन उनकी बुद्धि और ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अपने पिता को वापस लाएंगे। इसी उद्देश्य से वे राजा जनक के दरबार की ओर निकल पड़े। जब अष्टावक्र दरबार में पहुंचे तो उनकी शारीरिक विकृति को देखकर सभी उनका उपहास करने लगे, लेकिन बालक अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसे ज्ञानी हैं? ये तो सिर्फ चमड़े को देख रहे हैं, भीतर के ज्ञान को नहीं। मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ चर्मकार हैं। अष्टावक्र के इन तीखे शब्दों ने दरबार में सन्नाटा ला दिया। राजा जनक ने उनकी विलक्षण बुद्धि को पहचान लिया और तुरंत उन्हें आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने की अनुमति दी। और इस तरह अष्टावक्र और बंदी के शास्त्रार्थ की शुरुआत हो गई। बंदी पूछते हैं, प्रपंच क्या है? अष्टावक्र बोले, जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ प्रपंच है। अष्टावक्र पूछते हैं, जो ये प्रपंच दिखाई देता है उसका तात्पर्य क्या है? बंदी बोले, जो ये प्रपंच है ये दृश्य है और मैं इसको देखने वाला दृष्टा हूँ, मैं इसको जानता हूँ। बंदी पूछते हैं, जो दृष्टा है उसे कौन जानता है, उस स्वयं को कौन जानता है? अष्टावक्र बोले, जैसे सूर्य खुद से ही प्रकाशमान है, उसे दिए की जरूरत नहीं, वैसे वह मैं स्वयं ही स्वयं को जानने वाला हूँ। अष्टावक्र पूछते हैं, यह संसार कहाँ से आया और कैसे उत्पन्न हुआ? बंदी बोले, ये संसार उस महान शक्ति से आया और उसी से ही उत्पन्न हुआ। बंदी पूछते हैं, वह महान शक्ति क्या है, कौन है? अष्टावक्र बोले, वह ब्रह्म है, वही ईश्वर है जो अपनी माया से इस संसार को रचता है। विष्णु स्वरूप से पालन पोषण करता है, शिव स्वरूप से संहार करता है और ब्रह्मा स्वरूप से उत्पन्न करता है। अष्टावक्र पूछते हैं, वह ईश्वर इस संसार को कैसे उत्पन्न, पालन पोषण और संहार करते हैं? बंदी बोले, मकड़ी जैसे, जैसे मकद्दी अपने जाल को बुनती है और उसी में विचरण करती है और उसी को खाती है, उसी प्रकार वह ईश्वर संसार की रचना, पालन पोषण और संहार करते हैं। बंदी पूछते हैं, जीव क्या है? अष्टावक्र बोले, जीव आत्मा है जो अविद्या के कारण खुद को मन और शरीर समझता है। अष्टावक्र पूछते हैं, अविद्या क्या है? बंदी बोले, जो आत्मा नहीं है उसे ही आत्मा समझना अविद्या है, जो निराकार है उसे विकार युक्त समझना अविद्या है। बंदी पूछते हैं, तो विद्या क्या है? अष्टावक्र बोले, आत्मज्ञान ही विद्या है। स्वयं के सत्य स्वरूप को जानना ही विद्या है। आत्म स्वरूप में स्थित होना ही विद्या है। अष्टावक्र पूछते हैं, ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? बंदी बोले, इसके 2 मार्ग हैं। पहला, जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करे, जैसे नाम रूप गुण दोष और परिवर्तनशील वस्तु का निषेध करे। दूसरा मार्ग है, जो सत्य जैसा दिखाई दे रहा है उसे वैसे ही जाने, वो अस्तित्व रूप में सब जगह उपस्थित है उसे वैसे ही जाने। ब्रह्म को सही आध्यात्मिक चिंतन, जो अनुभव हो रहे हैं उन पर विचार करके निष्कर्षों पर मनन करने से और समाधि में जाकर जाना जा सकता है। बंदी पूछते हैं, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या हैं? अष्टावक्र बोले, यदि कोई बोल रहा है कि उसने ब्रह्म जाना है तो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि ब्रह्म को जानने से ही उसको जानने का अहंकार मिट जाता है। वह उसी वक्त आत्म शांति को प्राप्त होता है। और इसी तरह अष्टावक्र और बंदी के बीच प्रश्नोत्तर चलता जा रहा था और थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी बंदी निरुत्तर हो गए। सभा शांत हो गई और अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ को जित लिया।
बंदी ने अपनी हार स्वीकार की और बंदी बोले, हे महात्मन, आपने मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाया। राजा जनक ने सभी हारे हुए विद्वानों को मुक्त कर दिया, जिनमें अष्टावक्र के पिता अर्षि कहोड़ भी शामिल थे। पिता पुत्र का मिलन हुआ। राजा जनक अष्टावक्र के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके शिष्य बन गए। बाद में अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया वही अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह शास्त्रार्थ सिर्फ एक वाद विवाद नहीं था, बल्कि यह बताता है कि बाहरी स्वरूप और किताबी ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान। अष्टावक्र ने साबित कर दिया कि असली विद्वान वही है जो अपने भीतर के सत्य को जानता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान हमेशा अहंकार को पराजित करता है और ज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गीता टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हम आपके विचारों का इंतज़ार करेंगे। हरे कृष्ण।